Hello and welcome everybody to this platform. So as we are studying chapter number 18, that is body fluids and circulation, and in my last class I have discussed about your blood groups, that is ABO blood group and RH blood grouping system, and today we are with a new topic, that is blood clotting. Okay, blood clotting के बारे में आपको मैंने सेकेंड क्लास में कुछ बोला था कि ब्लड क्लोटिंग क्या है. ब्लड क्लोटिंग इज और इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कोआगुलेशन. ये मैंने आपको उसी क्लास में बोला था कि ब्लड क्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कोआगुलेशन. अच्छा, ब्लड क्लोटिंग वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम ए Suchmitit in the year 1861. Okay, he was a Russian scientist. उन्होंने ये ब्लड क्लोटिंग का कंसेप्ट दिया था. Now what is blood clotting? We know that जब हमें कोई चोट लगता है या कोई इंजुरी होता है हमारी टिश्यू में, okay, at that time blood comes out, ब्लड निकलता है. बट सारा दिन तो ब्लड नहीं निकलता. After some time this flow of blood stops, and that process of stoppage of flow of blood is known as blood clotting or blood coagulation. Okay, so ये एक definition है. The process of stoppage of blood after an injury is known as blood clotting or blood coagulation. और एक definition है आपका blood clotting का. Normally हमें पता है हमारा blood आपका liquid form में रहता है. Okay, our blood is in liquid form. But when this particular blood comes in contact with atmosphere, जब atmosphere के contact में आता है, okay, atmosphere के contact में आता है, this liquid form of the blood gets converted to semi solid jelly like constituency. Okay, semi solid gel के form में वो change हो जाता है. This process of conversion of blood from its liquid state to semi-solid gel-like constituency in the presence of atmosphere or in exposure to atmosphere is known as blood clotting or blood coagulation. Now what we will be studying is this blood clotting in a more descriptive manner. काफी लंबा से हम पढ़ेंगे ये blood clotting process. Okay. So, blood clotting is actually an enzymatic process. Enzymatic process का मतलब यहाँ पे different enzymes involve होता है in blood clotting process. इसे cascade process भी कहते हैं. कैस्केड प्रोसेस, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है. कैस्केड प्रोसेस इसीलिए बिकॉज एक स्टेप दूसरे स्टेप को होने में हेल्प करता है, इसलिए उसे कैस्केड स्टेप कहते हैं या कैस्केड प्रोसेस कहते हैं. ओके, नाउ क्या क्या लगता है आपका ब्लड क्लोट होने में, आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. फर्स्ट इज एंजाइम्स, सेकेंड इज कैल्शियम आयंस. कैल्शियम को Ca2+ लिखा जाता है. ओके, कैल्शियम आयंस. एंड द नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोआगुलेशन इज योर क्लोटिंग फैक्टर्स. अच्छा, जो पॉइंट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. ओके, आप अपने कॉपी पर लिख के रखना ये सब. सो एंजाइम्स, कैल्शियम आयंस एंड क्लोटिंग फैक्टर्स. कैल्शियम आयंस आपके बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं. आपके नहीं, सॉरी, सबके बॉडी में बहुत सारा रोल प्ले करता है. फर्स्ट इज कैल्शियम आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मसल कंट्रैक्शन. जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा मसल्स मूव हो रहा है, मेरा हाथ मूव हो रहा है तो मेरा मसल्स मूव हो रहा है. दिस मसल कंट्रैक्शन इज हेल्प्ड बाय कैल्शियम आयंस. फिर आपके दांतों को मजबूती या आपके बोन्स को मजबूती भी कैल्शियम आयन से देता है. सो कैल्शियम आयंस प्ले वेरियस रोल्स इन आवर बॉडी. ओके, कैल्शियम आयंस. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग योर, या जब हमें चोट लगता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है. लेट अस सी दैट.
सपोज दिस इज माई हैंड, ओके, दिस इज माई हैंड, ओके, यहाँ पे चोट लग गया, मुझे कट गया, ओके, चोट लग गया, तो ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होगा। जब चोट लगता है तब क्या होता है कि आपका ब्लड निकलता है, ओके, ब्लड कम्स आउट। नाउ व्हाट हैपेंस दैट दिस लीड्स टू एक्सपोजर ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ओके, यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स का एक्सपोजर वो करता है जब हमें चोट लगता है, ओके। दिस कोलाजन फाइबर्स अट्रैक्ट योर ब्लड क्लोटिंग सेल्स, और ब्लड क्लोटिंग सेल्स क्या था? Yes, please try to recall, क्या था? Blood clotting cells, platelets, okay, platelets. So this collagen attracts your platelets. Platelets को attract करता है अपने तरफ, okay? और platelets, एक platelets दूसरा platelets को attract करता है, वो certain sticky substance release करता है ताकि एक platelets दूसरे platelet के साथ जोड़ सके, एक platelet दूसरे platelet को जोड़ सके, okay? Then this structure which is formed is known as platelet plug. इसे platelet plug कहा जाता है, ओके। But this platelet plug is very loose. ये बहुत लूज है। लूज का मतलब कि जल्दी टूट जा सकता है, ओके। This platelet plug is very loose. तो अगर ये लूज है तो more blood can be lost, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे बहुत सारा पेन रख देती हूँ, ठीक है, बहुत सारा पेन रख दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने इसे ऐसा किया, धक्का दिया, ओके, तब क्या होगा? सब पेन यहाँ वहां बिखर जाएगा, ये सुनो। बट हमें क्या चाहिए कि मुझे सभी पेन को एक ही जगह पर रखना है, तब क्या हो? तो इसे एक जगह पर रखने के लिए मैं क्या करूंगी? सपोज ये जगह पर मैंने इसे रस्सी से बांध दिया ताकि ये स्ट्रांग हो जाए और ये हटे नहीं, ओके। सिमिलर थिंग इज डन हियर। इस प्लेटलेट प्लग को हम थ्रेड से बांधते हैं। कैसे बांधा जा रहा है? यहाँ पे जो थ्रेड यूज किया जाता है उसका नाम है फाइब्रिन, ओके, फाइब्रिन थ्रेड, ओके, यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। सो दिस आर द इनिशियल स्टेप्स विच ऑकर्स ड्यूरिंग ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के टाइम में ये सब आपका इनिशियल स्टेप्स है, ओके, इनिशियल स्टेप्स। नेक्स्ट लेट अस सी, ये फाइब्रिन ऑलरेडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ओके। नाउ दिस फाइब्रिन नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, इसे एक्टिवेट किया जाता है, ओके। नाउ हाउ इट इज एक्टिवेटेड, ओके। देयर आर 3 steps involved in activation of this fibrin, or you can say formation of this fibrin. एक्चुअली ये फाइब्रिन हमारे ब्लड में फाइब्रिन के फॉर्म में नहीं रहता है, ओके, फाइब्रिन के फॉर्म में नहीं रहता, ये दूसरा फॉर्म में रहता है, इसे फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। सो लेट अस सी दोस 3 steps involved in the process of formation of fibrin in our blood. So what are those steps? Step number 1, origin of thromboplastin. Please note down these steps in your copy. So step number 1, origin of thromboplastin. Step number 2, conversion of prothrombin to thrombin. And step number 3, conversion of fibrinogen to fibrin. So these are the 3 steps involved in the process of blood coagulation and blood clotting. So let us see what happens. So whenever there is a tissue injury, जब इंज्योर होते हैं हम, ओके, जब हमारा ब्लड वेसल्स इंज्योर होता है, whenever there is a tissue injury, this injury leads to the
generation of thromboplastin. So जब हमें चोट लगता है एट दैट टाइम कोलाजन फाइबर्स रिलीज होता है, वो कोलाजन फाइबर प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करता है और एक चीज होता है दैट इज ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. तभी आपका ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होता है जब हमें चोट लगता है. ओके, एंड दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन लीड्स टू द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, प्लीज नोट इट डाउन, कैल्शियम आयंस अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका आंसर मीनिंगलेस होगा. ठीक है, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस कन्वर्ट prothrombin to thrombin. Now this prothrombin is already present in your blood. ये liver originate करता है prothrombin. It is already present, but it is present in inactive form. Inactive form का मतलब आपका वो कोई काम नहीं कर सकता. Okay, it cannot do any work. So इससे हम inactive form कहते हैं. नॉर्मली वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, बट हमें पता है कि नॉर्मली हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता. ओके, अभी अगर मेरे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है बिकॉज मेरे बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन है. प्रोथ्रोम्बिन इज इन इनएक्टिव फॉर्म. जब मुझे चोट लगता है एट दैट टाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन गेट्स एक्टिवेटेड एंड दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन activates your prothrombin to thrombin. Thrombin is an activated form of prothrombin. This thrombin converts fibrinogen to fibrin in the presence of calcium ions. Okay, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. हमने पढ़ा था कि फाइब्रिनोजेन हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था कि फाइब्रिनोजेन इज द प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा विच हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग. मैंने आपको बोला था. तो ये फाइब्रिनोजेन आपका फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन and calcium ions. Okay, now this fibrin forms a thread like structure. ऐसा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि आपका प्लेटिलेट प्लग में जाके अटैच हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ जहां पे इंजुरी हुआ था, यहाँ पे प्लेटिलेट्स आके अट्रैक्ट हुआ विच आर लूज. ओके, इस प्लेटिलेट प्लग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका फाइब्रिन जाके अटैच हो जाता है. Okay, this fibrin goes and attached into the platelet plug. As a result, this clot now becomes stronger and the blood flow stops. So these are the entire steps of blood clotting or blood coagulation. In the process of blood clotting or blood coagulation, आपका different clotting factors का भी important role है, मगर वो आपके actually syllabus में नहीं है, आपके book में नहीं है. Okay, if you want to know more about clotting factors, you can ask me. Okay, so that's all for blood clotting. So let us revise again. Blood clotting में हमने क्या क्या पढ़ा. So blood clotting is a process of stoppage of flow of blood after few minutes of injury. Okay, injury के कुछ मिनट बाद आपका blood flow stop हो जाता है and that particular process is known as blood clotting or blood coagulation. Now, depending upon आपका इंजुरी कितना मेजर है या कितना माइनर है. अगर बहुत मेजर इंजुरी हुआ, आपका ब्लड वेसल्स काफी डीपली डैमेज हो गया, तो हमें सर्जरी की जरूरत है. अदरवाइज आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड फ्लो होते रहेगा, तो उसे बंद करने के लिए सर्जरी करना पड़ता है. ठीक है, सो अगर आपका इंजुरी माइनर है तो विद इन फ्यू मिनट्स इट क्लॉट्स. ओके, सो और ब्लड क्लोटिंग का आपका 3 स्टेप्स है. एक है ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, सेकेंड स्टेप इज कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थर्ड स्टेप इज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, एंड दैट दिस फाइब्रिन फॉर्म्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपका क्लॉट को पकड़ के रखता है. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ टिश्यू इंजुरी, इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज tissue factor. It is also known as tissue factor. This tissue factor or thromboplastin converts prothrombin to thrombin. Prothrombin is an inactive form. ये inactive है.
Okay, inactive to thrombin form which is active. And this thrombin converts fibrinogen to fibrin. और फाइब्रिन आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के आपको प्लग में अटैच हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. थैंक यू. सो लेट अस स्टडी वन मोर टॉपिक दैट इज लिम्फ. जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को बोला दैट देयर आर टू फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, वन इज ब्लड एंड अनदर इज लिम्फ. ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है. आज जो हम पढ़ेंगे वो है लिम्फ. ओके, लिम्फ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आपके बुक में, जितना है उतना ही हम डिस्कस करते हैं आज. ओके, लिम्फ इज कलरलेस. कलरलेस नहीं, आप बोल सकते पेल येलो इन कलर, लाइट येलो, एकदम कलरलेस से लगता है इट इज लाइट येलो इन कलर. Whereas हमें पता है कि blood is red in color. Why blood is red in color? Because of the presence of red color pigment that is known as hemoglobin. But lymph में आपका hemoglobin नहीं होता है, that is RBCs नहीं होता है, जिसके कारण lymph is pale yellow in color. Okay, so lymph is pale yellow in color. It is pale yellow in color. Lymph is also known as extracellular tissue fluid. Extracellular tissue fluid मतलब this is something extra. Okay, extra fluid from our body tissue. ठीक है. क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये सुनो, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर गिरता है आपका डिफरेंट ब्लड वेसल्स, देन हार्ट, देन ब्लड. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारे बॉडी में एक और एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. दिस लिम्फेटिक सिस्टम रन्स साइड बाय साइड विथ along with blood or circulatory system. So there is another system in our body that is lymphatic system. ठीक है. lymphatic system क्या होता है कि see I will explain lymphatic system in very brief. मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ाऊंगी lymphatic system because lymphatic system के बारे में आपके बुक में कहीं भी नहीं है. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा. देखो, मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाऊंगी. ओके, जितना आप लोगों के लिए जरूरी है या जितना आप एंट्रेंस एग्जाम तो दोगे, ऑब्वियसली साइंस में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम दोगे. दैट इज यू विल अप्रोच फॉर नीट और यू विल जो बी फार्म के लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है या देयर आर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके, सो ऑब्वियसली दोगे तो वहां पे जो टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानना बहुत जरूरी है. सो जितना आप लोगों के लिए जरूरी है आई विल टीच दैट, डोंट वरी. ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है. प्लीज ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इन योर कॉपी, या आपके कॉपी में ड्रॉ करके रख देना. ठीक है. Okay. Okay, this is a simplified diagram showing your lymphatic system. In this particular diagram, you can see there are lymph capillaries, there are lymph nodes, there are lymph vessels, there are large veins. ये सब आपका lymphatic system के अंदर include होता है. अच्छा, हमें क्या पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड
आपका जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स आपका ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, जितना हमें पता है। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट अनवांटेड सब्सटेंस जनरेट होते हैं, ठीक है, अनवांटेड जो हमें बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। सो ब्लड उन अनवांटेड सब्सटेंस को कैरी करके लेके आता है, ठीक है। इट कैरीज दोज अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट बॉडी टिश्यू, और वो अनवांटेड सब्सटेंस फिर आपका किडनी में जाके फिल्टर होता है। किडनी, ओके, इट गोज into kidney and it filters out those blood filters those unwanted substance, और जो unwanted substance हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं है वो निकल जाता है, ओके, थ्रू यूरिन, ओके। ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। सो क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोटीन्स होता है या कुछ कुछ वेस्ट सब्सटेंस होता है जिनका साइज काफी बड़ा होता है, ओके, और ब्लड कैपिलरीज उन सब्सटेंस को लेके नहीं आ सकता, ठीक है, मगर वो सब्सटेंस तो अनवांटेड सब्सटेंस है। सो दो सब्सटेंस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। अभी हम कैसे रिमूव करें, ठीक है, ब्लड कैपिलरी तो उससे ले नहीं पाता है क्योंकि उनका साइज बड़ा है। तो उन अनवांटेड सब्सटेंस के लिए, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस के लिए हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, क्योंकि लिम्फ का जो कैपिलरीज होता है वो काफी, उनका साइज काफी बड़ा होता है, ओके, उनके वॉल में जो पोर्स होता है उनका साइज काफी बड़ा होता है, ओके। दिस इज योर ब्लड कैपिलरी एंड दिस इज योर लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी के वॉल में जो पोर्स होता है, पोर्स मतलब होल्स, ओके, होल्स, जो होल्स होता है, होल्स वो काफी बड़ा बड़ा होता है, ओके, मगर ब्लड कैपिलरी के वॉल में होल्स काफी छोटा छोटा होता है, जिनके कारण वो बड़े बड़े जो प्रोटीन्स है या वेस्ट मटेरियल्स है वो इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू एंटर नहीं कर सकते। तो दोज वेस्ट सब्सटेंसेस कैन एंटर इनटू दिस लिम्फ कैपिलरी पोर, वो एंटर होता है, ठीक है। अभी लिम्फ कैपिलरी उन वेस्ट सब्सटेंस को कैरी करता है एंड दिस लिम्फ कैपिलरीज ब्रिंग्स दोज वेस्ट सब्सटेंस इनटू योर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में लेके आता है, लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ नोड्स में लेके आता है। इसे रब कर देती हूँ टू मेक द डायग्राम मोर सिंपल। लिम्फ कैपिलरी, ओके, दिस इज लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी आपका लिम्फ नोड्स में लेके आता है। लिम्फ नोड्स हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज लिम्फोसाइट्स। हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज बी सेल एंड टी सेल। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और टी सेल क्या करता है, इट हेल्प्स द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ओके। सो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। सो अगर उन वेस्ट मटेरियल में कुछ अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो, तो वो उसे मार देता है, ओके। सो इट प्रोटेक्ट्स ऑल्सो। सो लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड्स में आपका लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। फ्रॉम लिम्फ नोड्स वो वेस्ट मटेरियल कहा जाता है आपका लिम्फ वेसल में, दिस इज लिम्फ वेसल। एंड फ्रॉम लिम्फ वेसल आपका लार्ज वेन्स में जाता है। लार्ज वेन इसे हार्ट में कैरी करके लेके जाता है, एंड फ्रॉम हार्ट इट इज बीइंग कैरीड टू योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर आपका किडनी में जाता है। किडनी में जाके फिल्टर होता है एंड दोस अनवांटेड सब्सटेंस जो नहीं चाहिए हमारे बॉडी में वो रिलीज आउट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ यूरिन। सो दैट्स योर लिम्फेटिक सिस्टम। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि इट कैरीज दोज अनवांटेड लार्ज साइज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी टिश्यू, जो लिम्फ कैपिलरी के थ्रू वो कैरी करता है। From lymph capillaries, it carries those unwanted waste materials to lymph nodes. From lymph nodes, it will be carried to lymph vessel. From lymph vessels, it will be carried to large veins. Okay? और large vein क्या करता है, वो हार्ट पे लेके जाता है, हार्ट से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से आपका किडनी में जाता है, it filters out and then it is being removed from our body. Okay? So in this way it works. ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के साइड बाय साइड काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, नाउ जो एग्जाम में बहुत आता है जो क्वेश्चन, दैट इज योर फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। वो बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। सो डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, एंड
अनदर क्वेश्चन व्हाट कम्स इन एग्जाम इज फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या है? ब्लड का फंक्शन हम सबको पता है, तो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लिम्फ? फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज इट हेल्प्स टू कैरी अनवांटेड सब्सटेंसेस। अनवांटेड सब्सटेंस को कैरी करता है और रिमूव करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज lymph carry or lymphatic system have lymphocytes and that lymphocytes protect our body from any harmful bacteria by producing antibodies. So that's all for lymph. lymph के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए more than enough है. Okay, lymph. So हमने क्या क्या पढ़ा lymph के अंदर में? First, lymph is pale yellow in color. Why it is pale yellow in color? Because of the absence of RBC. RBC नहीं है जिसके कारण हीमोग्लोबिन नहीं है. As a result, it is pale yellow in color. Next, this is also known as extracellular tissue fluid because this is something extra जो blood carry नहीं कर सकता है, वो आपका lymphatic system carry करता है. Okay, so it is also known as extracellular tissue fluid. और लिम्फ आपका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर गिरता है. ओके, लिम्फेटिक सिस्टम में हमने पढ़ा कि लिम्फ कैपिलरीज है जो अनवांटेड सब्सटेंस को कैरी करता है इनटू लिम्फ नोड्स. फ्रॉम लिम्फ नोड्स इट इज कैरीड टू लिम्फ वेसल्स एंड फ्रॉम लिम्फ वेसल्स दे आर कैरीड टू लार्ज वेन्स एंड लार्ज वेन्स से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करता है. फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम इट गोज एंड फिल्टर्स इन किडनी एंड आफ्टर दैट इट इज बीन रिलीज्ड आउट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर लिम्फ. थैंक यू.